हाय, मैं DS गुजर आपके लिए आज लासा मासा का वीडियो लेकर हाजिर हूँ और ये वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में देखने में ये होगा कि आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बहुत ही सरल और बिल्कुल स्मार्ट मेथड से इसमें कराए गए सवाल हैं। इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे गरीब बच्चों को लाभ मिल सके। जो कोचिंग किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं वो भी जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, और जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो लोग भी इसको देखें ज़रूर, जिससे क्या होगा उनको अपने तैयारी कैसी है उसको जज करने में जो है सुविधा होगी। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ समय को जायज़ ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले मैं मासा की बात करता हूँ। मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। देखो, मासा जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको HCF। इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है HCF का? इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। F का मतलब क्या है? फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन हो, मतलब बड़े से बड़े ऐसे फैक्टर जो सभी में क्या हो? कॉमन हो, महत्तम हो, उनको लेना है। सीधे से इस मासा का जो अर्थ है अपना जो भाषा में उसको ये कहते हैं कि मासा एक ऐसी संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो सभी संख्याओं को भी काटती है। चाहे वो संख्याएं हों उनको भी काटेगी, संख्या के योगफल को भी काटेगी, संख्या के अंतर को भी काटेगी और लासा को भी काटेगी। तो मासा सीधे सीधे आप समझें कि जो सबको काटने वाला है, बड़ा सा बड़ा ऐसा अंक जो सबको काटने वाला है वो मासा है। जो सबको काटता है वो कौन काटता है? मासा काटता है। तो बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो सभी को काटती है, सभी को काटती है। इसका मतलब सीधे सीधे है योग को भी काटेगी, अंतर को भी काटेगी, संख्याओं को भी काटेगी, संख्याओं के गुणनफल को काटेगी, संख्याओं के गुणनफल को भी काटेगी, और योगफल को भी काटेगी, अंतर को भी काटेगी, संख्याओं को भी काटेगी, संख्याओं के योगफल को, गुणनफल को भी काटेगी। और इन संख्याएं जो हैं, इन संख्याओं का जो लासा निकलेगा लासा को भी काटेगी, इन सबको काटेगी। और इन सबको जो काटेगी वो क्या कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी मासा। ये सेंटेंस अगर अपने दिमाग में सही तरीके से बिठा लिया तो कम से कम आप जो है लासा मासा के 1/4 क्वेश्चनों को आप बिना हल करे चुटकियों में हल कर सकते हैं। इस लाइन से ये पता चलेगा आपको सवालों के अंदर कि हमें लासा निकालना है अथवा मासा निकालना है। ये सेंटेंस बहुत उपयोगी है, इसके लिए सही तरीके से समझें। मतलब मासा मतलब सबको काटने वाला, मासा मतलब सबको काटने वाला। देखो कैसे समझते हैं इसको। जैसे हमने देखा 2-3 संख्याएं हमको दी गई हैं और उनसे हमें कह रहा है कि इनका मासा क्या होगा। ठीक है, अब संख्याएं हमको दे दी, उसने संख्याएं दे दी 4, 8 और 20 और क्या इसका मासा बताओ, मासा क्या होगा। अब आपको ऑप्शन में उसने दे दिया है 4, ठीक है, बी ऑप्शन में 6 दे दिया, सी ऑप्शन में 2 दे दिया, डी ऑप्शन में जो है उसने 5 दे दिया। ठीक है, अब देखो मासा मतलब सबको काटने वाला, मतलब ये संख्याएं जो हैं
ये दी गई हैं, इनका अगर मासा निकालते हो तो जी मासा दिया गया है, इसमें वो संख्याएं आपकी आंसर होगी जो इन सबको क्या करेगी, काटेगी। अब इन सबको कौन सी काट रही है, देखो 6 काटेगी, नहीं काटेगी। 2 काटेगी, बिल्कुल काटेगी। 5 काटेगी, देखो 2 भी काट रही है, 4 भी काटेगी। 5 काटेगी, नहीं काटेगी, मतलब 2 ऑप्शन नहीं काटेंगे। लेकिन हमने बताया इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक इसका मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इनको सबको काटे। तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो सबको काट रही है, इसमें 4। तो आपका मासा कितना हो गया, 4। इसका मतलब 2 भी नहीं है। ठीक है, तो आप मासा को समझे। मासा क्या होता है, जो सबको काटने वाला हो, और लासा क्या होता है, जो सबसे कटने वाला हो। ठीक है, लासा इसका उल्टा होता है। पहले मैं मासा के कुछ सवालों की बात करता हूँ। देखो मासा के कुछ सवाल लेता हूँ, और मासा की सबसे उपयुक्त विधि जो निकालने की होती है वो होती है भाग विधि। अगर भाग विधि आपको आ गई तो समझ लो मासा आपको आ गया। भाग विधि से क्या फ़ायदा होता है कि हमको ये सोचना नहीं पड़ता है ये संख्या किससे कटेगी, वो अपने आप ही पता चलता रहता है ये संख्या किससे कटने वाली है। जैसे मैंने लिखा 280, ठीक है, अगला लिखा 455, अगला लिखा हमने 735, और हमसे कहा इसका का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, उसने ऑप्शन दिए गए हैं 7, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 21 और डी ऑप्शन 35। ठीक है, तो क्या बताना है हमको, इन सबको काटने वाला ही आंसर होगा। इन सबको काटने वाला ही आंसर होगा। अब देखो इनमें से वो संख्या जो इन सबको क्या कर दे, काट दे, वो भी बड़ी से बड़ी। ठीक है, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा महत्तम समावर्तक। अब भाग विधि क्या होती है, अब देखो ऐसे हम काटेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे 7 से काटा 7 चौक 28 पूरा कट रहा है। 7 से काटा 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 कट गया। ये भी 7 से कट रहा है। 14 दूनी 28 से भी कट रहा है। 14 तिया 42, कितना बचा, 3 बचा, 35 14 से नहीं कटेगा, मतलब 14 नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अब हमने 21 को चेक किया। ठीक है, अब 21 के पाड़े में 280 आते हैं क्या, 21 एकम 21, कितने बचे यहाँ पे बेटा, बोलो 7 बचे 70 होगा। 21 के पाड़े में कभी नहीं आते, मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमारा 35 आ गया, इसको चेक करते हैं। अब 35 को देखो, करो चेक बेटा, बताओ। देखो 280 है और 35 से अगर मैं काटूँ तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 8 पंजे 40 कट गया। देखो इसको काटो 35 से, 35 एकम 35 है ना, देखो 455 है, और 35 से इसको काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 नेम 45, 5 एकम 5, और देखो 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7 कट गया। अब इसको काटो, देखो 35 दूनी 70, 35 एकम 35, मतलब इससे भी कट रहा है और 35। अब महत्तम का मतलब क्या बताया, बड़ी से बड़ी। क्या बताया, बड़ी से बड़ी, ऐसी संख्या जो सबको काटे। तो बड़ी से बड़ी, देखो 7 तो छोटी हो गई, मतलब 7 होगा नहीं, तो कौन सी बड़ी से बड़ी हो गई, 35, मतलब 35 सबको काट रही। तो आपका मासा क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब इसको भाग विधि से कैसे निकालते हैं, मतलब भाग विधि क्या है, ये इम्पोर्टेंट विधि है, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्याएं थी, मैंने काट के देख लिया और एकदम आपको उत्तर मिल गया। पर जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो हम उसको नहीं निकाल पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, उस कौन सी विधि अपनाते हैं, भाग विधि अपनाते हैं। देखो भाग विधि क्या होती है, जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 280। अब इनमें से कोई एक संख्या ले लेंगे, तो हमें ये ज़्यादातर हम बड़ी संख्या इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बड़ा अंक होता है, छोटा अंक तो कटना स्वाभाविक होता है। तो 735 ले लिया हमने। अब देखो इसमें कितना बार पड़ रहा है, अब देखो 3 बार पड़ेगा नहीं, तो हमने कितना बार डाल दिया बेटा, 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखो यहाँ 5 बचा, यहाँ 13 में से 6 गए, 7 बचे, और यहाँ कितना बचा, 1। अब 175 से किसको भाग देना है हमको,
80 को। फिर एक ही बार पड़ेगा, देखो 175 एकम 175, ये कितना बच गया 5, यहाँ कितना बच गया बेटा 0, यहाँ कितना बच गया 105। अब देखो 105 से जो भाग देनी है वो किसको देनी है 175 को। कितना बार पड़ेगा 105 एकम 105, कितने बचे बेटा 70, 70 से किसको भाग देनी है अब 105 के लिए, 70 एकम 70, कितना बचा तुम्हारे पास 35। अब 35 से भाग किसे देनी है 70 के लिए, 35 दूनी 70, ये कट गया। जब तक ये विभाजित पूरी तरह से ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। और जहाँ पूरा डिवाइड हो जाए वही आपका मासा हो जाएगा, और मासा यहाँ से निकल के कितना आ गया 35 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन लेते हैं हम 2-4 मासा के, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि मासा भाग विधि से किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन, देखो ये मैंने एक बुक से, RS अग्रवाल की बुक से ये क्वेश्चन लिया है। देखो ये क्वेश्चन नंबर इसमें है, और ये दिया गया उसने 23-24 और 8148 का मासा हमको निकालना है ना, इनका मासा हमको निकालना है। और ऑप्शन हमको जो दिए गए हैं बेटा 69, बी ऑप्शन 84, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन 38, ये हमको ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं, वही विधि अपनानी है, क्योंकि इनसे अब हम काटेंगे, काटने के देखेंगे तो बहुत बड़ा समय लग सकता है हमको काटने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसकी भाग विधि से इसको निकालते हैं। देखो 23-24 को भाग, इससे भाग करना है 48, इसको 81-48 को। देखो कैसे करेंगे बेटा, कितने बार पढ़ सकते हैं, 3 बार डाल के देखो पहले। 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहाँ कितने बचे बेटा 6, 14 में से 7 गए 7, 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितना बचा 7 में से 6 गए 1। अब 1176 से किसको भाग देनी है अब तुमको 23 से 24 के लिए। कितना भाग जाएगा, देखो 2 बार डाल सकते हो अब, 2 छक्के 12 के 2, 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। देखो ज़्यादा हो रहा है तो हम कितना बार डालेंगे, फिर 1 बार पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, 1176 एकम 1176, 14 में से 6 गए कितने बचे 8, यहाँ कितना बचा बेटा 11, 11 में से 7 गए कितने बचे 4, अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 यहाँ बचा। अब 1148 से भाग किसको देनी है 76 के लिए, कितना बार पड़ जाएगा, फिर 1 बार पड़ेगा बेटा, 1148 एकम 1148। अब 16 में से 8 गए 8 बचे, यहाँ 6 में से 4 गए 2 बचे। ठीक है, अब 28 से किसको भाग देनी है 1148 के लिए। देखो कितना बार पड़ सकता है, पहले 3 बार डाला हमने, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 4 पढ़ सकते हैं क्या, देखते हैं 4 डाल के क्या परेशानी। 4 डालो, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, पड़ गया। कितना बचा 2, 8 उतारे, देखो 28 एकम 28, ये पूरा चला गया। तो ये किससे चला गया 28 से, तो आपकी मासा जो वैल्यू आ गई, जो HCF आ गया आपका, वो कितना आ गया 28 आ गया। ये नहीं होगा, ठीक है, कौन सा होगा, जिससे भाग जा रही है पूरी वो होगा। तो ये मासा हमारा 28 आ गया, और इसमें 28 देखो ये सी ऑप्शन है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न देखो ये दिया गया है, इसी पे आधारित होते हैं, इस पे आधारित किस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो इस तरीके से बन सकते हैं, देखो ये कह रहा है कि 391/67 ये आ गया का सरलतम रूप लिखो, है ना, ये कह रहा है सरलतम रूप लिखो।
अब देखो सरलतम रूप क्या होता है, मतलब इसको ऐसे काटना है कि उसके बाद फिर कटे ना, है ना, इसको ऐसे झंड करना है कि उसके बाद फिर कटे ना, है ना। अब देखो छोटी संख्या क्या है 91 है, इससे 67 के लिए क्या करना है तुमको, भाग करना है। और भाग कैसे करेंगे, देखो कितना बार पढ़ सकता है, एक बार पढ़ेगा 91 हो गया, यहाँ 6 बचा तुम्हारा, 16 में से 9 गए, 7 बचे तुम्हारे, है ना, बस 76 बचा। और 76 से ये गलत पढ़ रहा है, कितना बार डालना है हमको, 1 बार डालना है, तो 1 डालोगे तो 391 आएगा। यहाँ कितना बचा, 6 बचा, यहाँ 7 बचा, और यहाँ पे तुम्हारे 2 बचे। अब 276 से भाग किसको देना है, 391 के लिए, फिर एक ही बार पड़ेगा, 276 बन जा 276। 11 में से 6 गए, कितने बचे, 5, यहाँ कितना रह गया 8, 8 में 7 गए, कितना बचा 1, यहाँ भी कितना बचा तुम्हारा 1 बचा, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन और लिख देता हूँ जिससे तुम्हें और इसको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एक 19/23 दिया गया है, बी ऑप्शन तुम्हें दिया गया 15/19 दिया गया है, सी ऑप्शन आपको 17/29 दिया गया है, और डी ऑप्शन आपको देखो 23/31 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अब 115 बचा, किसको भाग देनी है तुमको, 276 के लिए, है ना, 2 बार पड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 230, कितना बचा 6 बचा, यहाँ 46 बचा। अब 46 से किसे भाग देनी है तुम्हें, 115 के लिए, 46 दूनी कितने होते हैं 92, कितना बचा 3 बचा, और यहाँ रह गया तुम्हारा कितना बेटा 11 में 2 बचा। अब 23 से किसको भाग देनी है तुम्हें, 46 के लिए, 23 दूनी कितने होती हैं 46, 23 से पूरा पूरा क्या हो गया विभाजित। अब पूरा विभाजित हो गया तो तुम्हारा मासा कितना आना चाहिए 23। अब 23 से इसको भी काटना है और 23 से इसको भी काटना है ना। अब 23 से काटो, देखो 23 से काटो, पहले ऊपर वाली को काट लो, है ना, ऊपर वाली को 23 से काट दो। देखो 23 एकम 23, ठीक है, कितना बचा 6 बचा, 1 बचा। अब 23 सत्ते देखो 7 या 21, 7 दूनी 14 और 16 कट गया, कितना बार कटा 27 बार। तो इसको 23 से काटोगे तो ये कटेगा कितना बार 17 बार कटेगा तुम्हारा। और ये नीचे वाले को जब 23 देखो 17 के नीचे कितना आ रहा है 29 आ रहा है, तो ये कितनी बार कटेगा 29 बार। तो 17/29 तुम्हारा क्या हो गया आंसर, एक को काट के ही निकल सकता है, ठीक है। इसके बाद मासा के और सवाल किस तरीके से हो सकते हैं, मासा के और तरीके देखो सवाल कैसे हो सकते हैं। एक तो तुम्हारा देखो पावर में हो सकता है, ठीक है, पावर में कैसे होगा, जैसे कि ये भैया जी बता रहे हैं, पावर वाला जरूर बताओ। देखो पावर वाला क्या होता है, पावर वाला इस तरीके का सवाल होगा। देखो इसमें P बराबर आपको दिया रहा है 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, एक Q बराबर आपको दे रखा है 2 की पावर 3, 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणे 7, और R बराबर आपको दिया गया है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। अब देखो मासा समझते हैं इसको कैसे निकालना है। मासा मतलब सबको काटने वाला, मासा मतलब सबको काटने वाला। ऑप्शन लिख लो इसके पहले बच्चे, इससे ही निकल जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। बी ऑप्शन है 2 की पावर 4 3 की पावर 3 5 की पावर 4। सी ऑप्शन में दिया गया है 2 की पावर 4 3 की पावर 3 5 की पावर 4 7 की पावर 2 11। अब देखो डी ऑप्शन लिखा गया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, समझ गए, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखो इसको कैसे करना है, मासा मतलब सबको काटने वाला, एक बार में सुन लो, मासा मतलब सबको काटने वाला, ठीक है। तो इनसे जो जिस भी जोड़े, इनसे इससे इससे इनसे सभी संख्या कट जाए वो आपका मासा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसमें ऐसी चीज़ लेनी है जो कॉमन है और उसकी सबसे कम पावर है। तो देखो 2 कॉमन है, सबसे कम पावर कौन सी है, इस 2 की है, देखो, ठीक है। 3 देखो सभी में है, सबसे कम पावर कौन से 3 की है, इसकी है।
5 देखो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब 5 वाले से कटेगा नहीं। 7 देखो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 11 यहाँ नहीं है, तो कितना बचा तुम्हारे पास? केवल यही बचा। कितना बचा बोलो? 2 गुणा 3 बचा, मतलब इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखो कैसे, हमने बताया मासा मतलब सबको काटना है, इनसे कैसे चेक करते? देखो बेटा, पहले 2 चेक करा, 2 सब में है, 3 चेक करा, 3 सब में है, 5 चेक करा, देखो 5 2 ही में निकला भाई साहब, इसमें है ही नहीं। अब इसमें नहीं है तो इसको कतई आंसर हो नहीं सकता तुम्हारा कभी जिंदा से। अब देखो 5 यहाँ भी आ गया, मतलब 5 से ये आंसर ही नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ 5 आ गया, मतलब ये आंसर ही नहीं हो सकता। तो आंसर नहीं हो सकता तो भाई साहब कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और लेते हैं एक आध क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, एक और लेते हैं इसी तरह पावर का, जिससे तुम्हें बिल्कुल भी जो है डाउट ना रहे। देखो p बराबर आपको दिया गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। q बराबर आपको दिया गया है 2 की पावर 2, 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। r बराबर आपको दिया गया है 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 2। मासा आपको निकालना है और आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं पेपर के लिए, 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2, 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2। अब हमने अभी क्या बताया था बेटा? हमने ये बताया था मासा मतलब सबको काटने वाला, मासा मतलब सबको काटने वाला। और जो सब मासा दिए गए हैं इनसे कौन सी तीनों संख्या इनमें से किससे कटेंगी, है ना? अब देखो पहले हम इसको चेक करते हैं, ये 5 की पावर 2 है, पहले इसको चेक करते हैं, है ना? देखो यहाँ से 2 सभी में है, बिल्कुल कटेगा। 3 सभी में है, बिल्कुल देखो 3 सभी में है, कटेगा। 5 सभी में है, देखो कहाँ, देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद देखो सब, देखो ये 5 की पावर 2 है, बिल्कुल है, सबसे छोटी पावर है। देखो 3 की सबसे छोटी पावर है, 2 की सबसे छोटी पावर नहीं है भाई साहब। देखो ये महत्तम संख्या देखनी है, मतलब बड़ी से बड़ी जो, देखो यहाँ देखो ये आ गया, सबसे छोटी पावर है, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है आपका, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो 7 यहाँ है, 7 इसके अंदर नहीं है। अब जब नहीं है तो नहीं है, तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 3 5, इसमें भी 2 3 5। अब महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। अब 2 की सबसे छोटी पावर देखो जो 2 है, अगर 2 की पावर 3 से काटोगे तो भाई सब कट जाएगा। जैसे ये 2 है और नीचे 2 की पावर 3 है, बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका क्लियर आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा 2 की पावर 3 आ गया, अपने आप ही खत्म हो गया। या 7 की पावर 2 कतई नहीं हो सकता क्योंकि 7 सभी में नहीं है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आपका आंसर पहले ही बचा। अगर वैसे निकालना है तो हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है, देखो सब में 2 2 2 है, सबसे छोटी पावर कौन से 2 की है, इसकी, इसको लिखना है। फिर देखो 3 यहाँ भी है, सबसे छोटी पावर कौन से 3 की है, इसकी है, इसको लिखना है। 5 देखो बेटा यहाँ सब जगह है, सबसे छोटी पावर कौन से 5 की है, इसकी है, तो 5 की पावर 2 लिख दी, 7 है नहीं, बात खत्म हो गई। ये आपका मासा हो गया। ठीक है, इसके अलावा पॉइंटों वाला मासा कैसे निकालते हैं उसको समझो। जो पॉइंट में दिया गया होता है उसका मासा कैसे निकाला जाता है उसको भी समझ लो। 1-2 सवाल उसका भी समझाते हैं जिससे तुम्हारा जो है पॉइंट वाले को भी आसान से निकाल सको। जैसे कि ये दिया गया बेटा 1.08, 0.36, 0.9। अब इसका मासा निकालना है ना? और ऑप्शन में दिए गए हैं ईश्वर की कृपा से आपको 0.03, 0.9, सही समझ लो नंबर जाओगे, 0.18 और डी देखो 0.108। ठीक है, ये दिया गया है।
अब देखो इसमें कैसे देखना है हमको। अब ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का सवाल होता है। देखो ये सबको नहीं निकाल मिलता है पैंट वाला, लेकिन आप निकाल के आओगे, आप गलत नहीं करोगे, ये आप वादा कर लो। पर पूरा वीडियो आपको देखना है, ठीक है, एंड तक देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं। देखिए पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको हटा देना है। इसको हटाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 2, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 100, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 10, ये आ गया 108/100, ये आ गया तुम्हारे 36/100, ये कितना आ गया 9/10। लेकिन हमें 9/10 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 100 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 100 करना है, तो यहाँ भी 100 कर दिया। अब देखो बेटा नीचे तो 100 आ ही रहा है, तो नीचे तो हमने कॉमन संख्या लिख ली। अब इनमें बड़ी से बड़ी संख्या किससे कटेगा जे, तो देखो 3 छोटी है, इससे तो कट ही जाएंगे सब, 9 से भी कट जाएंगे, 18 से भी कट जाएंगे। देखो 108 से नहीं कटेंगे, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब 18 से सब कट रहे हैं, देखो 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, मतलब इनमें ऐसी बड़ी संख्या कौन सी 18 है जिससे सब कट रही हैं। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 18, ठीक है। अब देखो 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 0.18, मतलब 0.18, मतलब कौन सा आंसर सही हो गया तुम्हारा, ये वाला सही हो गया। और देखो एक सवाल देते हैं इस पर पॉइंटों वाला। देखो पॉइंटों वाला एक सवाल और लेते हैं बेटा, जिससे आपको और कंफर्म हो कि पॉइंटों वाला कैसे निकाला जाता है। पॉइंटों वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, और अधिकतर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, है ना। देखो दिया है 2.7 और 0.9, और इसका हमें क्या निकालना है, तुमको मासा निकालना है। और ऑप्शन ये दिए गए हैं बेटा 2.7, 0.27, 0.027 और 27, ये आपको आंसर दिए गए हैं। देखो इसको कैसे निकालते हैं, बेहद आसान है। जो तरीका हमने बताया वही अपनाओ आप। यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 2.7 लिख लो, यहाँ 0.09 लिख लो। इसको हटाएंगे आप, नीचे 2 जीरो आएंगे क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। इसको हटाएंगे 10 आएगा, इसको तो हटाना ही नहीं है, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब 3/1 है आपका, 27/10 है आपका, 9/100 है आपका। अब देखो यहाँ पे कितने 100 है, तो यहाँ भी 100 बनाना है आपको, यहाँ भी 100 बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो इन तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी काट, अरे सब में 27, बहुत आसान हो गया, सब में 27 आ रहा है। अब देखो सब में 27 आ रहा है, तो सब कुछ 27 से तो कट नहीं सकते, है ना, 27 से सब कट नहीं सकते। तो क्या निकालना है बताओ, सभी 27 से नहीं कट सकते। अब तो इसमें एक ऑप्शन और होगा, फिर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें पूछ रहा था लासा है, मैंने उसमें क्या कर दिया था मासा, ठीक है। तो इसमें देखो 9 से सारी कट रही हैं, देखो ये भी कट रही, ये भी कट रही, इस बड़ी से बड़ी, तो ऊपर तो हो गया तुम्हारा कितना 9, नीचे देखो 100 आ ही रहा है। कितने के बाद पॉइंट है बेटा, 2 के बाद, तो यहाँ लगा दिया पॉइंट। ये क्या आ गया तुम्हारा मासा, ये क्या आ गया मासा। आई होप आपकी मासा समझ में आई होगी, ठीक है। और लेते हैं मासा का एक आध सवाल। देखो ये दिया गया मासा का एक सवाल, बहुत बढ़िया दिया गया है, इसको भी लेते हैं, इंक्लूड करते हैं इसमें। एंड तक आप बने रहिए। सवाल ये है बेटा 1.75, 5.6 तथा 7 का मासा है। मासा ये नहीं पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन में 0.7 दिया है, 0.07 दिया है, 3.5 दिया है और 0.35 दिया है। सबसे पहला काम वही होगा आपका, मतलब 1.75, 5.6 और 7, इसको हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100, इसको हटाएंगे आपका 10, इसको हटाएंगे 1, ये आ गया 175/100, ये आ गया तुम्हारा 56/10, ये आ गया तुम्हारा 7/1। अब देखो बेटा यहाँ 100 है, तो यहाँ भी 100 बना लो, यहाँ 100 बना लो, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा
नीचे तो आपका 100 आ ही गया, ये सब में आ रहा है। अब इनको देखना है कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या काट सकती है। अब देखो इसको 35 से अगर काटें हम तो ये कट सकता है क्या, बताओ? नहीं। अगर नहीं आता है तो हमने क्या विधि बताई थी, 175 से इनमें से किसी एक को भाग दे देते हैं, 560 को दे देते हैं। देखो कितना बार पड़ जाएगा, 17 3 51, मतलब 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 एकम 3 और 2 5। कितना बचा, 5 बचा। 5 में से 2 गए, 3 बचे। और 35 से भाग दें 175 के लिए, देखो कितना बार पढ़ सकता है, 5 बार पढ़ सकता है। नहीं, 5 25 और ये 17, यानी 35 से पूरी तरह से ये विभाजित हो गया। 35 दूनी 70, ये तो हो ही रहा है। तो समझ लो आपका ऊपर कितना आ गया, 35 आ गया। अब कितने के बाद पॉइंट लगा रहे हो बेटा, 2 के बाद, तो 0.35। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया मासा। और मासा यहाँ 0.35 ये दिया गया है। आई हो आपकी समझ में आया होगा ये मासा। अगले वीडियो में मैं लासा के कुछ सवाल और मासा के और लासा के जो मिक्सचर सवाल हैं उनको लेके आऊँगा। और थर्ड वीडियो में सबसे हार्ड सवाल होंगे जो CGL और CHSL के इम्पोर्टेंट होंगे। लासा मासा का एक ऐसा चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं में धुंधार तरीके से पूछा जाता है और आप भी उसको धुंधार तरीके से करके आएंगे, ये मेरा वायदा है तीनों वीडियो देखने के बाद। धन्यवाद।